नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी में हम आज यशपाल की कहानियों को याद करेंगे। हम क्या करते हैं, कहानी को, रचनाओं को, तथ्य को ट्रिक से याद करते हैं। आज भी हम इनकी जितनी भी कहानियां हैं उसको एक बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे। और दोस्तों, जो एक या दो दो कहानियां हैं उसको आप लोग याद करते चलिए। जो ज्यादा कहानियां हैं जो अक्सर हमें उलझा देती है, याद नहीं होता है, हम उन्हीं को क्या करेंगे, याद करवाएंगे। तो देखते हैं, यशपाल है। यशपाल की जो कहानी है पहली, पिंजरे की उड़ान। समय आप लोग देखते जाइएगा क्योंकि समय याद करने में समस्या होती है। जब आप पढ़ते जाएंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे तो समय याद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो पिंजरे की उड़ान उड़ान है, पहले पढ़ लेते हैं। ज्ञानदान है, अभिशप्त है, तर्क का तूफान, भस्माकृत चिंगारी, ओ दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। इतनी अच्छी ट्रिक है, देखना अभी 2 मिनट में याद हो जाएंगी सारी कहानियां। यशपाल क्या थे? यशपाल जेल में जब बंद थे तो क्या सोचते हैं? यशपाल क्या थे? जेल में बंद थे तो उस समय उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं, क्या क्या उलझने होती हैं, वहीं से हमारी ट्रिक है। वो क्या सोचते हैं? पिंजरे की उड़ान। वो उस पिंजरे से, उस जेल से उड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। ज्ञान दान, सबको ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान का जो दान है वो देना चाहते हैं, लेकिन वो अभिशप्त हैं। मतलब अंदर ही अंदर क्या है, वो अभिशप्त हैं। उनके अंदर तर्क का तूफान चलता रहता है, भस्माकृत चिंगारी चलती रहती है। वो सोचते हैं वो दुनिया, वो सोचते हैं कि वो दुनिया भी क्या दुनिया थी, बहुत ही अच्छी दुनिया थी। फूलों का कुर्ता लोग पहनते थे। फूलों का कुर्ता मतलब स्वदेशी, जो अपने हाथों से बनाया जाता था, उसको लोग पहनते थे। फूलों का कुर्ता पहनते थे। धर्म के लिए युद्ध होता था और उत्तराधिकारी, जो धर्म की युद्ध में जीत जाता था वही उत्तराधिकारी होता था। फिर से देख लो, पिंजरे में वो सोच रहे हैं कि पिंजरे से मैं कैसे उड़ूं, कैसे निकलूं, कैसे सबको ज्ञान का दान दूं। अभिशप्त हैं वो और उनके अंदर तर्क का तूफान चलता रहता है, भस्माकृत चिंगारी की तरह तर्क का तूफान चलता है। सोचते हैं वो दुनिया भी क्या दुनिया थी। फूलों का कुर्ता लोग पहनते थे, धर्म के लिए युद्ध होता था और जो युद्ध में जीतता था वही क्या होता था, उत्तराधिकारी। मुझे लगता है आप लोग को इतना तो याद हो गया होगा। अब आगे की जो है वो, आगे क्या है, ये अपनी पत्नी के पास जाते हैं। कहते हैं उत्तमी की माँ, मतलब सोच रहे हैं अपने मन में ही कि मेरी जो वाइफ होगी कैसे होगी, पत्नी कैसी होगी। ये क्या हमारी सिर्फ ट्रिक है, ये मत सोचना आप लोग कि सच में अपनी पत्नी के पास जाके ऐसे कह रहे हैं। ये सिर्फ क्या है, याद करने का ये तरीका है। सोच रहे हैं, कह रहे हैं उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। वो कहती हैं सच बोलने की भूल की थी। क्या की थी? सच बोलने की मैंने भूल कर दी थी। तुम खच्चर नहीं, आदमी नहीं, खच्चर हो। क्या हो? तुम आदमी नहीं हो, खच्चर हो। भूख के 3 दिन, हम लोग 3 दिन से भूखे हैं, मतलब भूख के 3 दिन बिता रहे हैं और तुम क्या हो, जेल में पड़े हो। फिर से देखो, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। यशपाल कहते हैं उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। वो कहती हैं सच बोलने की भूल कर दिया था। खच्चर हो तुम, आदमी नहीं हो, खच्चर हो। भूख के 3 दिन, भूख के हम लोग 3 दिन अभी तक बिता रहे हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को कहानियां यशपाल की याद हो गई होंगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।